गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। दिस मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडाघाट। पसरी गंदगी पर नगर पंचायत को नोटिस, जल्द समाधान को जारी किए निर्देश। भूस्खलन से खतरे में घर, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, प्रशासन ने किया दौरा। बेटे को नौकरी के लिए भटक रही शहीद की पत्नी, सिर्फ मिले आश्वासन। एससी वर्ग के कल्याण को बेहतर योजनाएं, पीड़ितों को सौंपी 1.64 करोड़ की राहत। और अब समाचार विस्तार से। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। नगर पंचायत करसोग के सभी वार्डों में कूड़ा कचरा गंदगी बेतहाशा पसरी होने को लेकर उपमंडल अधिकारी नागरिक सनी शर्मा ने कड़ा संज्ञान लिया है। एसडीएम ने आज नगर पंचायत करसोग को नोटिस जारी करते हुए जल्द से जल्द समाधान के लिए जवाब तलबी कर दी है। गौर रहे कि नगर पंचायत करसोग 7 वार्डों में पिछले कुछ महीनों से कूड़ा कचरा गार्बेज कलेक्शन का कार्य ठप पड़ा हुआ है। इस स्थिति में कई स्थानों पर कूड़ा कचरा के बोरे बिखरे होने की स्थिति में सड़ाहन भरी बदबू और मक्खी मच्छर की भरमार होने से लोगों का जीना बेहाल हो चुका है। यहाँ तक कि संक्रमण बीमारियां फैलने का खतरा बन चुका है, जिस पर कई लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि नगर पंचायत करसोग के सभी वार्डों में कूड़ा कचरा गार्बेज कलेक्शन का कार्य बहाल किया जाए। सर, नगर पंचायत करसोग में ना जो कूड़ा कचरा गार्बेज कलेक्शन का कार्य है वो ठप पड़ा हुआ है, पिछले काफ़ी समय से ठप पड़ा है। और मैं न्यारा वार्ड में या किसी भी वार्ड में देखा जाए तो गंदगी फैली हुई है। लोग जो है बदबू से बुरी तरह परेशान हैं और अब कूड़ा जो है वो खड्डों में डाला जा रहा है, उससे पानी भी जो है वो दूषित हो रहा है। उसके बारे में आप जानकारी दें, क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, सबको विदित है और वैसे शिकायतें भी हमारे पास आती हैं कि जो नगर पंचायत करसोग है वहाँ कई महीनों से कचरा नहीं उठ रहा है। उसके जो भी रीज़न है उसको सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन पर्याप्त प्रयास नहीं हो पाए हैं। और नगर पंचायत को थोड़ा सा आवश्यकता है कि वो इसमें तेज़ी लाएँ, क्योंकि अगर इस तरह से गंदगी पड़ी रही तो उसमें बीमारी फैलने का भी खतरा हो सकता है और ये फिर जवाबदेही हम सबकी फिक्स हो सकती है। इसलिए मैं नगर पंचायत को एक बड़ा स्पष्ट नोटिस भी जारी कर रहा हूँ कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ एक्ट है उसके अंतर्गत उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कूड़े का निष्पादन करना उनका काम है। उसके रास्ते उनको निकालने पड़ेंगे। अगर हमारा कोई सहयोग चाहिए तो पूरा मिलेगा, लेकिन मेरी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इस बात का सल्यूशन निकालें, नहीं तो बीमारी फैल सकती है और ये समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। तो सर, जो नगर पंचायत करसोग के जो सदस्य हैं उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी? देखिए, नगर के जो पंचायत के पदाधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं उन सबकी जवाबदेही बनती है, हमारी जवाबदेही बनती है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे नगर पंचायत को इसमें काम करना चाहिए। तो हम उनको उनके ध्यान में ला रहे हैं नोटिस के माध्यम से कि उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा जो है, अगर किसी माननीय न्यायालय के ध्यान में मैटर आया तो बहुत सख्त कार्रवाई हो सकती है और बहुत बड़ा जुर्माना भी लग सकता है व्यक्तिगत तौर पर। तो इसलिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है। इस बारे में हम नोटिस जारी कर रहे हैं। धन्यवाद जी। बहुत नमस्कार जी, मैं दिव्य हिमाचल के माध्यम से करसोग न्यारा गांव की समस्या रखना चाह रहा हूं ताकि प्रशासन इसकी कोई सुध ले। गांव न्यारा करसोग में किसी ने कूड़े के बहुत सारे ढेर लगा रखे हैं, जिससे यहाँ गांव में बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई है और इतनी बदबू आ रही है कि आने जाने वालों को चलना मुश्किल हो रहा है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इसकी उचित व्यवस्था करें और यहाँ जो कूड़ा फेंकने वाले हैं उन पर रोक लगाई जाए और जिस भी आदमी ने ये इतना कूड़ा यहाँ इकट्ठा करके बस्ती के अंदर फेंक रखा है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। जिला बिलासपुर की कलर पंचायत के तुहनू गांव में 4 लेन की वजह से हुए भूस्खलन से स्थानीय लोगों के घर खतरे में आ गए हैं। बुधवार को आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने स्थानीय प्रशासन के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान एसडीएम बिलासपुर सुभाष गौतम और NHAI के अधिकारी मौजूद रहे। रणधीर शर्मा ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया और 4 लेन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और प्रभावितों की सहायता के लिए तुरंत प्रभाव से करने के आदेश दिए हैं। बता दें, 7 मई को सुबह करीब 7 बजे तुहनू टनल के पास भारी मात्रा में भूस्खलन हुआ था। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ और टनल भी सुरक्षित है। आज यहाँ
कल्लर पंचायत के तुन्नू गांव में जो 4 लेन निर्माण के कारण लैंडस्लाइड हुआ है और कुछ घरों को खतरा आ गया है, उस स्पॉट का हमने विज़िट किया। मेरे साथ जहां हमारे एसडीएम गौतम जी थे, वहीं एनएचएआई के अधिकारी और 4 लेन कंपनी के अधिकारी भी साथ थे। तो यहाँ पर ये तय हुआ है कि तुरंत जहाँ लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ रिटेनिंग वॉल लगनी शुरू हो जाएगी और जिन घरों को खतरा आया है उन घरों के लोग टेम्परेरी कहीं शिफ्ट कर दिए जा रहे हैं और वहाँ का किराया भी एनएचएआई देगी जहाँ उनको शिफ्ट करना है। और ये ज़मीन एक्वायर हो, ऐसी जिन ज़मीन मालिकों की भी इच्छा है और हम इस प्रोसेस को शुरू कराएंगे। जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी है जो इसका मुआयना करके समीक्षा करके तय करती है। वो कमेटी जल्दी विजिट करके इसका निर्णय लेगी ताकि भविष्य में भी कोई ऐसा खतरा ना रहे, इसलिए एक्वायर हो जाए, इस बात के भी प्रयास किए जाए। शहीद की पत्नी अपने बेटे को नौकरी दिलाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है, लेकिन फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। उपमंडल जवाली के अधीन पंचायत राजोल के शहीद भीमसेन की पत्नी रेखा देवी व माता गत मंगलवार को कोटला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले। रेखा देवी ने कहा कि उनके पति भीमसेन असम राइफल में बतौर राइफलमैन कार्यरत थे और वर्ष 2002 में मणिपुर में माओवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। हिमाचल की सरकार ने आज तक उनकी सुध नहीं ली। रेखा देवी ने कहा, मेरा बेटा 60% अपंग है और हम उसको नौकरी दिलाने की मांग कर रहे हैं। बार बार मुख्यमंत्री से मिलते हैं लेकिन आश्वासन ही मिलते हैं। इतनी परेशानी मतलब पहले जो मतलब बच्चे छोटे थे तो थी, जीने की उम्मीद थी कि बच्चे पालने हैं, बड़े होने, तो हमने किसी से बोला भी नहीं मतलब कि हमें ऐसे करो, हमने अपने हिसाब से जी रहे थे। तो चल बच्चे की उम्मीद थी कि चलो हम अपना टाइम पास हो जाएगा। तो बच्चा मतलब भर्ती होने वाला था, तो फिर बस उसके बाद उसका जो एक्सीडेंट हो गया उसके बाद ना हम बिल्कुल टूट गए हैं, पूरा परिवार ही टूट गया है हमारा। वही उम्मीद थी हमारा, मतलब सभी परिवार का एक ही बेटा है वो, तो वही हमारी मतलब हम सरकार से 3-4 साल से लगा रहे हैं गुहार के हमें। कब शहीद हुए थे? 10 जुलाई 2002। कहाँ पर? मणिपुर में। अच्छा, तो सरकार की तरफ से कोई राहत मिली, कुछ मिला? उधर तो मणिपुर की मतलब शिलोंग की सरकार से तो हमें सब जो उनकी तरफ से था वो तो मिला, फिर जहाँ हिमाचल सरकार की तरफ से हमें कुछ भी नहीं आया तक, किसी ने पूछा तक भी नहीं कि हम ये इंतज़ार करते रहे कि हमें मतलब कोई ना कोई पूछेगा, मतलब किसी ने भी नहीं पूछा। फिर हम अपना टाइम पास मतलब कर रहे थे कि हम चलो कोई नहीं, हम जी लेते हैं जब बच्चों का जो भी है। केंद्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ताकि इस वर्ग के लोगों का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार हो सके। ये शब्द अध्यक्ष राज्य अनुसूचित जाति आयोग वीरेंद्र कश्यप ने आज उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि जिला में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत 30 अप्रैल 2022 तक 122 मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने बताया कि 104 मामलों में 113 पीड़ितों को 1,64,18,750 रुपए की राहत राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि जिला सिरमौर में पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति वर्ग के 132 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। समाज जो है किस लेवल पर आज जिला सिरमौर में है, उस पर भी हम आकलन करने ये कमीशन यहाँ पर बैठा है। कई बार हम सोचते हैं कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, बहुत सी मीटिंगें चली जाती है, कोई डीसी साहब लेता है, कोई दिशा की मीटिंग होती है, कोई मेंबर पार्लियामेंट लेता है, कोई मंत्री ले लेता है। ये कमीशन इससे हटके है। यहाँ पर आपकी जो भी रिपोर्ट्स होंगी अधिकारियों। Delhi World Public School, Child Road, Kandaghat, Solan. The Delhi World Public School, with 96 branches all over India and abroad under the aegis of Delhi World Foundation, is located in Solan district in Kandaghat in Himachal Pradesh on Child Road, is easily reachable from the major cities.
The school nestles between two hills, with its pristine beauty, with a sparkling stream flowing on one side, adorned with rich vegetation, green fields and lush green trees. The school is a senior secondary school affiliated with CBSE board, with all three streams available: science, commerce and humanities. Boarding facilities are available from grade 4th to 12th, with all modern amenities with state-of-the-art infrastructure. Counselors for holistic development of a child, well-equipped conference hall with modern amenities for conference, workshops and important webinars. With a plethora of creativity-based activities, music room, dance room, yoga room for holistic growth and sound health. A wide range of crafts including poetry, handmade paper and recycling of it, with fully equipped science and math labs. The library houses the best collection of knowledgeable books with a large sitting capacity, well lit and facilitated with modern amenities with the provision of e-library. We have spacious, comfortable and well-lit classrooms catering to all age groups with activity room for kindergartners to develop their psychomotor skills. The hostels are airy, spacious, sunny and gives a clear view of the valley. It has a provision of 2 children in a room with attached washrooms, study table and modern gadgets with high standard mess facilities. Various activities are held during the year and students made headlines and brought laurels to the school. A sense of empathy and creating awareness about our environment is in the philosophy of the school. Be the change you want to see in the world. For more queries, contact 988-20-40097 or 755-964-0097.